विज्ञान तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मतु लोका भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः सरन्ति। बच्चे भी पढ़ते होंगे ऐसे अपने संस्कृत की किताब में कि जिसके पास न विद्या है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न भावना है, न करने के लिए काम है। किसी से पूछो आजकल क्या कर रहा भाई, कुछ नहीं, वो टाइम पूरा कर रहा। कोई बुलडोजर ऐसा नहीं बना जो इस टाइम को धकेल दे। बोलो नारायण 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 नारायण। काम तो करना पड़ेगा, विद्या लानी पड़ेगी, ज्ञान को जगाना पड़ेगा। जिनके पास नहीं है वो मनुष्य के रूप में जरूर हैं, लेकिन पशु की तरह विचरते रहते हैं, पृथ्वी पे भाव है वो। हमारा तो बहुत ध्यान लग रहा है इस नाम में। बताइए इस व्रत को किसने किया आगे। एकदा सद्विज वरो यथा वैभव विस्तर। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे वस्त्र भी, घर भी, परिवार भी, समाज में भी इज्जत बढ़ती चली जाती है। तो विशाल भवन में बैठे हुए यथा वैभव विस्तर है, विशाल भवन में बैठे हुए ऐसा सुंदर मंडप बना करके, जैसे आप लोग देख रहे हैं भाई अवनीश जी के, रजनीश जी के, श्री नारायण का ध्यान कर रहे थे, नाम जप रहे थे, पूजन कर रहे थे। उसी समय एक लकड़हारा भूखा प्यासा लकड़ी का गट्ठा सिर पर लिए उधर से निकला। देखा निर्धन की दशा निर्धन जानता है, घायल की दशा घायल जानता है। ये ब्राह्मण कभी दुखी हुआ करते थे, बहुत कष्ट में हुआ करते थे, अब तो धनवान हो गए। क्यों न मैं इनके घर के भीतर जल ग्रहण करूं, अन्न ग्रहण करूं। लकड़ी का गट्ठर बाहर गया, अंदर जाके देखा ऐसा सुंदर मंडप बना हुआ, हाथ जोड़ करके बैठ गया। नाम को सुना, प्रसाद लिया, कहा हे ब्राह्मण ये कैसा पूजन, किस देवता का पूजन। ब्राह्मण ने बताया अरे लकड़हारे, तुम तो जानते हो मैं घर घर भिक्षा मांग करके जीवन यापन करता था। कोई कहता था ये ले, कोई कहता था आगे चल, आंख में आंसू रहा करते थे। लेकिन जब से इन श्री नारायण की शरण में आया तो मेरे सोते उठते बैठते आते जाते खाते पीते मेरे मुंह से निकलता है नारायण 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 नारायण। जो मन का मैल था, तन का मैल था, धन का मैल था, सारा धुलता चला गया। मैं सौख्यशाली हो गया हूं, पर अब मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। मैं जहां बैठा हूं वहीं सब लोग आ जाते हैं। मैंने इनसे प्रार्थना की थी, क्या तेरे दर पे है कमी किस बात की, क्यों फिर आता यूं मुझे दर बदर। मैं जगह जगह तो ठोकरें खिलाता फिरता है, या तो तेरे पे कोई कमी है तो मुझे बता दे। बस जब से मैं इनकी शरण में आया सारे सुख मिले, अब मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। मैं भी श्री नारायण का पूजन करूंगा। लकड़हारे ने संकल्प किया, मन में बसे हुए सूरत, मन में बसे हुए बोल। आज लकड़ी के गट्ठर को बेचने से जो भी मजदूरी का मिलेगा मैं अपने श्री नारायण को अर्पण करूंगा। लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखा, और दिन तो कहता था ले लो लकड़ी, ले लो लकड़ी, लेकिन आज कहता है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हनुमान नारायण नारायण नारायण, हनुमान नारायण नारायण पीछे पीछे लोग आ रहे हैं। अरे लकड़हारे, हर बार तो तू
शाल की लकड़ी लाता था, लेकिन अब की बार ये चंदन की लकड़ी कहां से ले आया इतनी महक वाली। उसने बीच वो कच्चा रास्ता था, वो लकड़ी का गट्ठर रख दिया और आंख में आंसू ले आया, कहने लगा मुझे कुछ नहीं मालूम, ये सब मेरे नारायण परब्रह्म परमेश्वर की कृपा है। कहना भी नहीं पड़ा कितने पैसे दो। एक ने कहा मैं इतने दूंगा, दूसरे ने कहा इतने दूंगा, तीसरे ने कहा इतने दूंगा। महंगे भाव में वो लकड़ी बिक गई। प्रसन्न मुद्रा में धन को लेकर के घर पहुंचा, ऐसा सुंदर मंडप बनाया, प्रभु श्री नारायण का ध्यान किया। उत्तम कुल संपत्ति का यहाँ नहीं कुछ मान, सच्चे अंदर भाव के भूखे हैं भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, नगर खेड़े की जय, स्वामी देव की जय। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। पुराने समय में एक उल्कामुख नाम के राजा थे, जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, रोज भगवान जी के दरबार में जाने वाले। सारे सुख थे लेकिन संतान नहीं। मनुष्य को ये चार सुख बड़े भाग्य से मिलते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, कहीं दर्द पीड़ नहीं है, आपको सुबह आंख खुलते ही कहना चाहिए भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। सोने के बाद पता नहीं मैं किस दुनिया में था, आंख सही सही खुली, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ताना सुखी है तो प्रभु कृपा। फिर दूसरा सुख है घर में हो माया। आई चलाई सही चल रही हो, किसी का कर्जा ना हो, किसी की देनदारी ना हो, प्रसन्नता से चल रहा है सब कुछ। घर वो सुखी रहता है जिस घर पे देनदारी ना हो। आजकल तो कर्जे वाले घूमते रहते हैं, आधार कार्ड लाओ भाई और कितना ही कर्जा ले जाओ, क्योंकि आधार कार्ड में सारा कुछ लिखा हुआ होता है। आय अधिक व्यय कम, खुशियां ही खुशियां। आय कम व्यय अधिक, दुख ही दुख। दिन रात की नींद चली जाती है, भूख प्यास चली जाती है। तीसरा बड़ा सुख है घर में वो कुलवती सौभाग्यशाली नारी। हर घर में नारी होती है, बिना नारी के घर नहीं चलता। बिना नारी के घर कहाँ है? लेकिन सौभाग्यशाली किसी किसी घर में होते हैं। सौभाग्यशाली नारी वो है जो सुबह जल्दी सूर्य उदय होने से पहले उठे, घर की जो कूड़ा करकट दरिद्रता होती है उसे बाहर करते। आजकल तो दिवाली पे कह रहे हैं, वो 4 बजे उठ के वो सारा झाड़ू का इकट्ठा करके वहां कर दिए, चौक का झाड़ू नहीं छोड़िए ये। अरे भाई 364 दिन और भी तो होते हैं, ये और दिन नहीं दरिद्रता निकलती। बोलो नारायण 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 नारायण। तो वो सूर्य उदय से पहले उठना, दरिद्रता को दूर करना, स्नान करना, ध्यान करना, मधुर भाषण सौभाग्यशाली नारी का लक्षण है। वाणी में तनिक मिठास में,
चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये वो सो जो न जाने कहाँ दिमाग रहता है, तो वो सौभाग्यशाली नहीं। सौभाग्यशाली में लोग सोचते हैं कि ये जो मांग रखी है बड़ी सौभाग्यशाली है। इस मांग का मतलब पता है आपको? मांग क्यों निकालते हैं? ये यहाँ से नाक की सीध में ले गए, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, बीच में लाल लगा देते हैं। ये हिस्सा ससुराल का, ये हिस्सा मायके का, ये हिस्सा ससुराल का। दो परिवारों की जिम्मेवारी होती है। बोलो नारायण 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 नारायण। तो महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। और नारायण 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 नारायण। तो सौभाग्यशाली नारी, सौभाग्यशाली नारी का अभिप्राय होता है जो 100 काम करके चैन लेने वाली। ऐसा नहीं है कि काम एक न करे और सौभाग्यशाली हो जाए। बोलो नारायण 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 नारायण। तो मांग के बारे में बता रहा था कि जब लड़का मांग निकालते थे किसी जमाने में, छोटे से बालियां होते थे और बाकी पूरे इधर यहाँ से मांग निकालते थे। ये से कहते हैं अपना परिवार, इसे कहते हैं ससुराल, इसे कहते हैं अपना परिवार। आजकल तो मांग ही नहीं निकालते। क्यों? आजकल महिलाओं को भी देखते हैं इतने से बालियां, बाकी सारे मांग है ही नहीं। बोलो नारायण 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 नारायण। तो अपने अंदर में वो सौभाग्यशाली गुण, ये जो हमारा श्रृंगार है, ये भी बहुत मायने रखता है। कहते हैं बिंदी लगाते हैं, देखते हैं ड्रेसिंग टेबल है, शीशे के चारों तरफ वो सूखती है, गिर जाती है, गिर जाने के बाद वो नाली में चली जाती है। कहती है मेरा पति बहुत बीमार है। क्यों ना होगा बीमार, वो तेरा सुहाग बाहर चला जा रहा है। बोलो नारायण 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 नारायण। सौभाग्यशाली स्वभाव की, सुहाग की चीजों की रक्षा करना भी हमारा दायित्व बनता है। हमारे सनातन में एक एक चीज का बड़ा महत्व है, जिसमें हर चीज पूजनीय है, आदरणीय है, श्रद्धेय है। सौभाग्यशाली नारी जिस घर में रहती है वहां कभी सुख की कमी नहीं आती। नित्य कर्म उपासना में जो लीन है उनकी सुख में कमी नहीं आती। और चौथा बड़ा सुख है पुत्र हो आज्ञाकारी। बेटा किसी के भी हो सकता है, लेकिन वो आज्ञाकारी किसी किसी घर में होता है। कहते हैं मेरे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मेरे बच्चे बहुत अच्छे। अच्छा, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का, बस बहुत अच्छे। अरे कुछ तो कमी होगी। कहते हैं बस छोटी सी कमी है। क्या? मेरा कहना नहीं मानता, बस बाकी अपने अपने चला ले। जब तेरा कहना नहीं मानता तो क्या खाक अच्छा? बोलो पुत्र हो आज्ञाकारी। बोलो नारायण नारायण, जोर से नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण राजा के पास सारे सुख हैं लेकिन संतान नहीं है। संतान ना होने के कारण भद्रशिला नामक नदी के किनारे विशाल भवन बना करके प्रभु श्री नारायण का ध्यान कर रहे थे। कह रहे थे मेरा ये छोटा सा परिवार है, पति पत्नी हम तो दो तो हैं ही, इसमें आगे बढ़ोतरी हो जाए, इसके लिए कृपा करो कृपा करो कृपा करो। मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। प्रभु आकर दर्श दिखा जाओ, प्रभु आकर दर्श दिखा। मेरे प्राणों के आधार, मेरे प्राणों के आधार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। घनश्याम मुरारी मधुसूदन, 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 घनश्याम मुरारी मधुसूदन। आ जाओ प्यारे मन मोहन, आ जाओ प्यारे मन मोहन। मेरा मनवा करे पुकार, मेरा मनवा करे पुकार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। तुमसे पिछड़े युग बीत गए, तुमसे पिछड़े युग बीत गए। क्यों रूठ के हरि मेरे बीत गए, क्यों रूठ के हरि मेरे बीत गए। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो साकार, अब दर्शन दो साकार। प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा
प्रभु आ जाओ एक बार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बदली नारायण 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 बदली नारायण नारायण सत्यनारायण भगवान की श्री आनंद गंज भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण। नारायण। जब पूजा चल रही थी और भद्रशिला नामक नदी के किनारे एक व्यापारी साधु नाम